तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़ का। आज डेट आप सबको पता है, आज कितनी डेट है? आज है 13 जून। और आज के किस चीज़ का स्टार्टिंग है? तो आज दोस्तों स्टार्टिंग है कुंभ मेला की। कुंभ मेला प्रयागराज में आज से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी लगभग 2 महीने के आसपास चलेगा। तो आप सभी को सबसे पहले तो इसकी बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़ को। मैं आपको आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसके बारे में हमेशा से डेली न्यूज़ में आता रहता है, वो जिस पर पॉलिटिकल डिबेट होती रहती है। गवर्नमेंट कहती है कि वो चीज़ अच्छा कर रही है, तो अपोजिशन कहता है कि वो चीज़ बुरा कर रही है। अब तक आप समझ गए होंगे। मैं दोस्तों आज जीडीपी के बारे में बात करना चाहूँगा। आप सबने सुना होगा, गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि देश की जीडीपी अच्छी चल रही है, तो अपोजिशन हमेशा कहता है कि देश की जीडीपी बुरी चल रही है। तो ये सब चलता रहता है जीडीपी का। आपने सब हमेशा से सुनते आए होंगे, कभी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जीडीपी बेसिकली है क्या? आप में से कईयों के मन में ये सवाल पैदा होता होगा। हो सकता है कई लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो नहीं जानते और जो जानते हैं उनको भी मैं आज इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो एक लेटेस्ट न्यूज़ देखिए आप। न्यूज़ है लगभग 7 जनवरी के आसपास की बात है। 7 जनवरी की एक न्यूज़ थी कि जो भारत सरकार की एजेंसी होती है एनएसओ, मैं अभी इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा एनएसओ के बारे में। इसने एक रिपोर्ट, बेसिकली रिपोर्ट नहीं कहेंगे उसको, एक एडवांस एस्टिमेट जारी किया। क्या किया? एक एडवांस एस्टिमेट, जिसको कहते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिगार्डिंग जीडीपी के बारे में जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि इस वर्ष 2024 जो 25 का ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहेगी, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है। तो एक तरह से क्या, ये पिछले 4 सालों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो इसके लिए, इसके बारे में फिर अपोजिशन ने क्या किया, गवर्नमेंट पर अटैक किया कि आपकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है, वो डाउन जा रही है। तो अब सबसे पहले तो हमें देखेंगे जीडीपी होता क्या है। जब जीडीपी समझेंगे तभी तो जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में समझ पाएंगे। तो आज इस मुद्दे पर मैं आपको क्लियर बिल्कुल एक एक चीज़ जो संभव है वो आपको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, वो होता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे। जब तक आप ये बेसिक टर्म नहीं सीखोगे तब तक आप जीडीपी का कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? देखो दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी अभी नया साल निकला है 1 जनवरी से कब तक चलता है? 31 दिसंबर चलता है। तो दोस्तों, ये जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। बेसिकली ये एक क्या है, क्रिश्चियन ईयर है, या मैं इसको कह दूं कि ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, या इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी हम कहते हैं। तो बेसिकली ये यूरोपियन कंट्रियों में इनमें चलता था, बाद में जो कि हम गुलाम रहे अधिकांश देश, तो ये कैलेंडर सब जगह अपना लिया। तो ये होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है। फिर आपने एक हिंदू न्यू ईयर के बारे में सुना होगा। हमारे हिंदू मंथ होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, वो अलग अलग टाइम पे आते हैं। ऐसे दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर होता है। इस्लामिक कैलेंडर के कई सारे त्यौहार कई सारे मंथ होते हैं, जैसे कि रमजान का एक महीना होता है, तो वो अलग टाइम पे आता है। ऐसे दोस्तों, जो इंडिया में जो इकोनॉमी या फाइनेंशियल ईयर, हम वित्त के संबंध में या इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के संबंध में या पैसे के संबंध में जो ईयर चलता है ना दोस्तों, वो चलता है, उसको कहते हैं सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। वित्त वर्ष, सारा जितना भी रिकॉर्ड होता है बैंकिंग में या फिर जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो सब रिकॉर्ड इस फाइनेंशियल ईयर के से चलता है। और ये दोस्तों होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आप चीज को समझो, दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं है। कब से कब तक है? कब से कब तक होता है? तो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कब तक होगा? 31 मार्च तक। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो इसमें जो ये हम नॉर्मल ईयर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें 2 साल हो जाएंगे। कौन सा? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो मैं दोस्तों अभी कहूँ कि अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो दोस्तों अभी चल रहा है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगर आप लोगों ने कुछ इकोनॉमी को ट्रैक करते होंगे, फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानकारी रखते होंगे, तो आप सबको पता होगा कि जो बजट आता है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो चलेगा कब से? 1 अप्रैल 2024 से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा
और ये कब तक खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2025 तक। तो अब तक आपको किसी को इसके बारे में डाउट हो तो बताइए, कुछ दिक्कत है? अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी मैं पूछो आपसे को अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? तो अभी दोस्तों चल रहा है 2024 से 2025। ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2024 से कब तक खत्म होगा? ये 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। अभी हम बीच में हैं, हम जनवरी 25 में हैं। तो दोस्तों अगर कोई सा आपसे पूछे कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो 2024-25 का चल रहा है। इससे पुराना कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा जो खत्म हो चुका? तो दोस्तों 2023-24 से खत्म हो चुका होगा। ये अब तक इस कंसेप्ट में आपको कोई समस्या आ रही क्या फाइनेंशियल ईयर की? क्योंकि जो अभी हमने देखा था, जो डेटा रिलीज हुआ था वो कौन सा होता है? FY25। इसको बेसिकली क्या कह देते हैं? फाइनेंशियल 2024-25 को हम इसको फाइनेंशियल 2025 भी कह सकते हैं या FY25 भी कह सकते हैं। ये बाद वाला जो इसको लास्ट में लिख देते हैं, तो इसको फाइनेंशियल 2025 कह दो या फाइनेंशियल 2024-25 कह दो, एक ही बात है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से पूरा देश में कई सारे डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं। सरकार कई सारे डेटा कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सांख्यिकी मंत्रालय बेसिकली मैं अगर इसको बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये एक मिनिस्ट्री है। इसका क्या काम है? इसका काम है डेटा इकट्ठा करना। जितना भी देश में कितनी जीडीपी का क्या हो रहा है, जीडीपी गणना कैसे करेंगे, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, सब कुछ जो भी डेटा कलेक्ट करना का काम है ना, वो सब काम इस डिपार्टमेंट का है, मॉस्पी का। अब आपका क्वेश्चन है कि इसके मिनिस्टर कौन है? मॉस्पी के मिनिस्टर कौन है इंचार्ज भारत सरकार के? ये आपको देखना है, पढ़ना है। तो दोस्तों ये मॉस्पी के अंडर में एक मैं कह दूं सेक्शन कह दूं, एक ब्रांच कह दूं, एक इसके अंडर ऑफिस कह दूं, एक होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक इसके अंडर में विंग कह दूं मैं। बेसिकली इसके अंदर 2 विंग होती है। जो मेजर विंग होती है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होती है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम NSO कहते हैं। तो जितने भी जीडीपी रिलेटेड डेटा है, ये वो गणना है, ये कौन करता है? ये NSO करता है। तो आज के बाद मैं दोबारा कहूँ NSO का नाम लूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। NSO कुछ नहीं है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में मॉस्पी भी कह देते हैं। इस मॉस्पी का एक विंग होती है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो जितने भी है ना जीडीपी के रिलेटेड जितने भी डेटा है उन सबकी गणना का काम ये डिपार्टमेंट करता है। तो यहाँ तक बात ठीक है। तो मैं अब आगे जीडीपी की बात करना चाहूँगा। अब आया मेन टॉपिक हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों मैं इसको टेक्निकल या बुक की भाषा में नहीं आपको समझाऊंगा। ये तो आपने कई जगह बुक्स में पढ़ भी लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी हमेशा आता रहता है। हर 3 महीने में, महीने 2 महीने में जीडीपी का डेटा आता है, तब इसकी परिभाषा भी आती है न्यूज़पेपर में, कॉलमिस्ट में भी आती है, टीवी में भी आती है, और फिर व्हाट्सएप में तो ज्ञान का भंडार है, इससे वहाँ तो आती ही आती है। तो व्हाट्सएप पर भी आती है, और कुछ समझते नहीं लोग बाग, वैसे लोग उसको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते रहते हैं। मैं इसको आपको बिल्कुल देसी, जो हमारी बिल्कुल देसी भाषा है उसमें समझाऊंगा कि बच्चे से बच्चा भी समझ जाए। तो हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। ये है फैमिली, कोई परिवार है, समझ लो एक्स परिवार है, ठीक है। अब इस एक्स परिवार को मैं कहूँ ये कितना पैसे वाला है, कैसे आप बताओगे मुझे? मैं कहूँ कि ये पैसे वाला है, गरीब है, हम कहते हैं ना कि वो तो गरीब है, वो पैसे वाला है, करोड़पति है, अंबानी तो अरबपति है, तो हम कैसे कहते हैं कि ये अरबपति है? जाहिर सी बात है उनके पास पैसा आता है। पैसा कहाँ से आता है? कुछ ना कुछ इनकम होती होगी। तो हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं, फैमिली एक्स है। सपोज करो ये गांव का कोई एक आदमी है, किसान परिवार है, इसका कुछ एग्रीकल्चर है। सपोज करो एग्रीकल्चर है, कितनी है सपोज करो इसको, कुछ भी कोई भी एग्रीकल्चर है। इस एग्रीकल्चर से इसको क्या 50 रुपये की इनकम होती है सालाना, ठीक है। हम डेटा इजी से इजी रखेंगे समझाने के लिए, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है। तो इस परिवार में एक क्या है, कुछ खेती है, खेती से ये 50 रुपये सालाना कमाते हैं। इस परिवार में हो सकता है इसकी छोटी मोटी इंडस्ट्री भी हो सकती है, जैसे ये दिया सलाई बना सकते हैं, हो सकता है कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग हो, कोई इसके पास से मैं ना, जैसे कि मान लो समझ करो कोई मशीन हो, तो ये एग्रीकल्चर से क्या कर रहा है, गेहूं पैदा किया, गेहूं से कोई आटा बना के बेच रहा है, आटा चक्की हो, तो वहाँ से इसको हो सकता है कुछ 30 रुपये इनकम हो, कुछ इंडस्ट्री टाइप का काम हो, एग्रीकल्चर कुछ छोटी मोटी, मतलब इंडस्ट्री का मतलब नहीं कह रहा कोई अडानी टाइप की फैक्ट्री हो, उसके बाद छोटा मोटा कोई इंडस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा कोई बेटा हो सकता है, वो गवर्नमेंट सर्विस में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट ही कर रहा है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉब करते हैं सब परिवार में। तो इनका एक बेटा हो सकता है, या खुद इसका जो हेड है, ये इसकी इनकम ये
20 रुपये ये यहाँ से ईयरली कमा लेता है। तो मैं अब पूछूं कि इस परिवार की एक्स की सालाना इनकम कितनी है? सालाना इनकम है 100 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों 100 रुपये और कुछ नहीं है, ये इस परिवार की जीडीपी है। क्या है? सकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं इसको थोड़ा और आगे डिफाइन करना चाहूँगा, तो आप समझ के आपको कुछ भी नहीं है, सालाना ये परिवार जितना रुपये कमा रहा है वो उस परिवार का क्या है, उसकी जीडीपी कहलाती है। अब इस जीडीपी के आधार पर हम दो आदमी की तुलना कर सकते हैं। एक परिवार है एक्स, एक फैमिली है वाई। अब सपोज करो इस फैमिली के पास में सालाना 100 रुपये इनकम है, इसके पास में सालाना 200 रुपये इनकम है, तो हम क्या कह देंगे, ये 200 रुपये वाला आदमी अमीर है। अडानी के पास, रिलायंस के पास, अडानी के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सालाना अरबों रुपये कमाते हैं। एक गांव में गरीब किसान साल का 2 लाख 4 लाख रुपए कमाता है, तो हम कह सकते हैं कि अडानी इतना गुना अमीर है। कोई दिक्कत है क्या आपको? तो बस कुछ नहीं, यही चीज़ जीडीपी है। अब इसी को हम देश के संदर्भ में लगा दें, ये इंडिया है, इंडिया में खूब सारे किसान रहते हैं, तो एग्रीकल्चर से कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, इतने सारे किसान हैं हमारे, किसान भाई खेती करते हैं, खेती में कई सारी प्रोडक्शन होता है, होता नहीं होता, गेहूँ चावल सब कुछ, इनको वो बेचते हैं तो कुछ पैसा मिलता है। सपोज करो फिर मैं डेटा वही घूम फिर के 50 रुपये लाऊंगा, तो ये 50 रुपये या पूरे भारत देश में किसानों ने 50 रुपये की पैदावार किया। ऐसे ही बड़ी बड़ी टाटा बिरला टाइप की फैक्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्री है, कई सारी फैक्ट्रियाँ है जहाँ पर क्या बनता है, कहीं कपड़ा बनता है, कहीं मोबाइल बन रहा है, कहीं सीमेंट बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कई सारी फैक्ट्री आपने देखी होगी। तो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में सबको 30 रुपये यहाँ से कमा रहा है ये देश। ऐसे भी एक होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस दोस्तों जो सेवा का क्षेत्र होता है, जैसे कि चिकित्सा, एजुकेशन, जॉब वगैरह होता है, बैंकिंग, जहाँ पे कोई चीज़ पैदा नहीं होती लेकिन वो उस पैदावार में कुछ मदद करता है, जैसे बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल सेवा, नहीं कहते कि तो सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा है, जैसे मोबाइल सेवा होती है, तो ऐसे सेवाएं होती है। तो यहाँ पे समझ करो कुछ 20 रुपये पैदावार हो रही है, तो टोटल मिला के इस देश का क्या हो गया, 100 रुपये इसकी क्या हो गया, टोटल मिला के सालाना इनकम कितनी होगी देश की, 100 होगी। तो इसको हम कहेंगे जीडीपी कहेंगे, बस समझ गया। तो जीडीपी कुछ भी नहीं है, वो देश में साल भर में कितना माल, वस्तु और सेवा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वस्तु कुछ वस्तुएं पैदा हो रही होगी, इंडस्ट्री में कुछ वस्तु पैदा होती है, यहाँ सर्विस में क्या होता है, सेवा होता है। जैसे डॉक्टर कोई वस्तु पैदा नहीं कर रहा, डॉक्टर ने तो आपका इलाज करके ट्रीटमेंट लिख दिया, तो वो सेवा सेक्टर में आ जाता है। ये तीनों मिला के साल भर में किसी भी वित्त वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित जो प्रोड्यूस हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है पैसे की में, ऐसा नहीं है 100 बोरी गेहूँ ये जीडीपी नहीं है, वो जीडीपी 100 बोरी गेहूँ को पैसे में बदलो तो उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो देश की जीडीपी 100 रुपये होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज करो वही मैं अडानी अंबानी की बात लूँ, तो एक आदमी जिसकी इनकम 100 रुपये, एक आदमी जिसकी इनकम 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये वाला पैसा होगा, समृद्ध होगा। ऐसे कोई देश है, एक कंट्री है, ये इंडिया है। अब सपोज करो इंडिया की जीडीपी क्या है, 100 रुपये है, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन 100 रुपये का हो रहा है, यहाँ के लोगों के हाथ में 100 रुपये की इनकम आ रही है। लेकिन वही यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सपोज करो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की जीडीपी 1000 रुपये है, तो सोचो इन लोगों के पास में क्या हो रहा है, 10 गुना ज़्यादा पैसा है कहाँ के लोगों में, यूएसए के लोगों के पास में। तो मतलब इंडिया से वहाँ के लोग क्या होता है, 10 गुना ज़्यादा समृद्ध, 10 गुना ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये जीडीपी का इंपॉर्टेंस है। जिस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा होती है बड़ी, उस देश का उतना ही पावरफुल माना जाता है, उतने लोग पैसे वाले माने जाते हैं। अब बड़ी जीडीपी है, देश के पास ज़्यादा पैसा है, तो सेना में भी ज़्यादा खर्च होगा, डिफेंस में भी ज़्यादा मजबूत होगी, सेना भी मजबूत होगी, वहाँ की आम जनता के पास भी ज़्यादा पैसा होगा, तो बढ़िया जिंदगी जिएंगे। तो ये पूरा कुल मिला के जीडीपी की कहानी ये है। अब ठीक है, सपोज करो मैं इसकी रैंकिंग वगैरह नहीं बताना, अभी डिटेल में देता हूँ। अब सपोज करो 100 रुपये है, एक तरह से जीडीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीडीपी इनकम कर रहा है। इनकम किसकी? प्रोडक्शन की। भाई इनकम कहाँ से आई? प्रोडक्शन आया, किसान ने गेहूँ उगाया, तो वो प्रोडक्शन से क्या हुआ, इनकम हुआ। अब जीडीपी ज़्यादा है तो इसका एक एंगल ये भी बैठता है कि देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे बताओ जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ रोजगार ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? तो रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जीडीपी को ज़्यादा होना जरूरी है। लेकिन कम है, सपोज को 100 रुपये जीडीपी है। अब हम समृद्ध होना चाहते हैं, तो हम क्या करें, जीडीपी को तेजी से बढ़ाओ। क्या तो करो, इस साल 100 रुपये थी, सपोज करो 2023-24 में क्या थी, जीडीपी 100 रुपये थी। अब हम तरक्की करना चाहते हैं, तो क्या करो 24-25 में इसको बढ़ा के 110 रुपये कर दो। तो इसको कहेंगे हम कि ये जीडीपी ने ग्रोथ रेट कितने करी, 10% करी। हो सकता है एक स्थिति में, एक देश में जीडीपी 5% बढ़े, तो वहाँ की इनकम कितनी बढ़ेगी, 105 रुपये हो जाएगी। तो बताओ कौन सी स्थिति अच्छी है? तो सब बच्चा कहेगा कि सर पहली वाली स्थिति अच्छी है, जीडीपी की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो अगले साल ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, समृद्धि आएगी, ये होगा।
तो इसलिए यहाँ पे इसको कहते हैं, जो ये 10% 5% है, तो कहते हैं ना इसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। जैसे पिछले साल 100 रुपये जीडीपी थी, अब मैं कहूँ कि इस साल जीडीपी 10% बढ़ी, एक सिनेरियो 5% बढ़ी, एक सिनेरियो 2% बढ़ी, तो आप से मैं पूछूं कौन सी स्थिति बढ़िया, तो आप सब कहोगे कि सर पिछली बार 100 रुपये ही आई थी, इस बार इस स्थिति में तो 110 रुपये होगी, तो ये बढ़िया है। इसमें 105 ही होगी, इसमें 102 ही होगी, तो ये 110 वाली बढ़िया स्थिति है। तो हम सब कहेंगे कि जी ना, जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट बढ़िया है, वो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया मानी जाएगी। कौन सी गवर्नमेंट बढ़िया मानी जाएगी, वो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया मानी जाएगी जिस गवर्नमेंट में जीडीपी ग्रोथ रेट हाई होती है। इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रयास करती है, हर गवर्नमेंट कई सारे प्रयास करती है कि ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्या क्या प्रयास करती है। तब तक आप जीडीपी समझ गए होंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब समझ चुके होंगे, और जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए वो आप समझ चुके होंगे। तो हम अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बात। अब देखो, मैंने आप सबको बताया अभी क्या चल रहा है, 2024-25 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये कब से कब तक चलेगा, 1 अप्रैल से 2024 से 31 मार्च 2025। सपोज करो जीडीपी 100 रुपये थी। अब आप जानते हो भारत इतना विशाल देश है, यहाँ 100 रुपये का प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ तो लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन मैं फिगर पे जा नहीं रहा, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ इजी से इजी लैंग्वेज में। आप इसको समझ जाओगे तो फिगर को भी समझ जाओगे। तो अभी कौन सा साल चल रहा है, तो FY 24-25 चल रहा है। अब हर देश का क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट एजेंसियाँ होती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, इकोनॉमिक सर्वे करके एक डेटा आता है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कई बार इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र किया है। इकोनॉमिक सर्वे करके एक बार सरकार डॉक्यूमेंट जारी करती है। तो ये सब गवर्नमेंट ये क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं, अनुमान करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इस साल, देखो अभी साल खत्म नहीं हुआ, अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो जनवरी 2025 चल रही है। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। उसके 2-3 महीने बाद डेटा आते हैं, उसके मतलब जून जुलाई तक हमारे पास फाइनल डेटा आएगा कि कितना ग्रोथ रेट हुई है। लेकिन अभी तो हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये अनुमान लगाता है। तो इसे हर एजेंसी अपना अपना अनुमान लगाती है। मैंने एक पेज पे पूरी लिस्ट दे दी। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग भारत में 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने की संभावना है। तो ये डिफरेंट टाइप की ये देती है। तो मैंने आपको एक साथ एक पेज में इसको दे दिया। आप सब वो अभी हम आगे देखेंगे 1 by 1 करके। इकोनॉमिक सर्वे जैसे कि 6.5 से 7% तक ये रेंज दी है, एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया, अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी रह सकती। तो इसी तर्ज पर दोस्तों ये सब तो संस्थाएं मैंने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो अनुमान लगाते हैं। डेटा कौन जारी करता है, तो एनएसओ जारी करता है। ये हमने अब एनएसओ, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। तो एनएसओ दोस्तों फाइनल डेटा तो कब जारी करेगा, फाइनल डेटा कब जारी करेगा बताओ ना। फाइनल डेटा जारी करेगा 31 मार्च 2025 के, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद 2024-25 का डेटा आएगा। लेकिन इसने क्या किया, उसके पहले से ये अनुमान लगाना शुरू कर देता है कि भाई देश की इकोनॉमी 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग पूरे साल भर का क्या फिगर रह सकता है। तो इसने अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी किया है। अब आप जो न्यूज़ थी उसको समझ पाओगे कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हमेशा जनवरी में आता है, जनवरी 2025 में, बेसिकली 7-8 जनवरी के आसपास में आता है। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी किया और उसने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 6.4% रहेगी। इट मीन्स अगर 2023-24 में ये जीडीपी 100 रुपये थी तो 2024-25 में ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 106.4 रुपये हो जाएगी। अब विपक्ष ने इस पर क्यों बवाल किया, तो दोस्तों बात ये है ना, विपक्ष ने इसलिए बवाल किया कि सरकार ये मान रही थी 2024-25 में कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, 6.4% रहेगी। लेकिन दोस्तों 2023-24 में ये जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही थी। कितनी रही थी, 8.2% रही थी। तो इतनी कमी आई है, इसमें क्या आई है, कमी आई है। तो विपक्ष का कहना है कि देखो गवर्नमेंट 2024-25 में क्या कर रही है, ठीक से फाइनेंशियल जो इकोनॉमी की कंडीशन को संभाल नहीं पा रही, इसलिए हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आ रही है 8.2% से 6.4%। और ये 4 साल में सबसे कम है। उसके पहले अभी मैं आप सबको फिगर दे दूंगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं भी याद नहीं रख रहा। लेकिन 4 साल में ये मान के चलो कि ये सबसे कम है 6.4%। पहले कभी 7 थी, लास्ट ईयर का मैंने बताया डेटा आपको 8.2% थी। तो 4 साल में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट है। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 साल के बाद सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। इसलिए अपोजिशन क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट से इकोनॉमी समझ नहीं पा रही है। अभी आप न्यूज़ देखेंगे दोबारा तो अब आप कुछ समझ पाओगे ढंग से।
अब आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ो, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है दोस्तों। सबसे पहले बिजनेस स्टडी की न्यूज़ देखो। फाइनेंशियल ईयर 2025 तो आप समझ गए होंगे, 2024-25 की बात चल रही है। ग्रोथ में स्लिप टू 4 ईयर लो, 4 ईयर की सबसे कम ग्रोथ रहेगी। कितनी? 6.4%। किसने कहा ये बात? ये बात कही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में। दूसरी न्यूज़ देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, जीडीपी ग्रोथ टू हिट 4 ईयर लो, 4 ईयर का जो सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट कितने देगी? 6.4% देगी। ऐसा किसने कहा? गवर्नमेंट एस्टिमेट ने कहा। अब हम सब जानते हैं गवर्नमेंट कौन? एनएसओ। एनएसओ का कौन सा? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। देखना अगली बार, अगले महीने सेकंड एडवांस एस्टिमेट आएगा, फिर फाइनल डेटा तो बहुत बाद में आएगा। तो ये सब न्यूज़ थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2024-25 में कौन सी संस्था ने कितना कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा उसका अनुमान लगाया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक सर्वे। आप सबको पता है हर साल इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार जारी करती है। कौन जारी करती है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। इसमें क्या होता है? बजट के एक दिन पहले जारी होता है। जैसे बजट के एक दिन पहले होता है, साल भर में इकोनॉमी में क्या क्या हुआ ये सब के बारे में इसमें अनुमान, इसमें डेटा रहता है, और अगले साल क्या क्या स्थिति हो सकती है उसके बारे में ये बात करता है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में इस साल 2024-25 के लिए अनुमान लगाया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी कितनी रहेगी? 6.5 से 7% के बीच में रहेगी। एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया था, एक अनुमान लगाया था कि 6.5 से 7% के बीच में रहेगी। ऐसे दोस्तों एक आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हर बार क्या होती है? 2 महीने में मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। इसमें फिर बाद में आरबीआई के गवर्नर आते हैं और अपनी बयानबाजी करते हैं। तो इसमें भी हर बार अनुमान लगाते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है। तो इन्होंने इस बार अनुमान लगाया था कि 6.6% रहने की संभावना है। तो ऐसा ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका आप सबको पता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल क्या हो, साल में 2 बार एक इसका क्या पब्लिकेशन होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आप सबने पढ़ा होगा, बहुत फेमस नाम है, याद भी होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। तो इसमें ये एक बुकलेट जारी करता है, तो इसमें अपडेट में हर देश के लिए अनुमान लगाते हैं कितने कितने परसेंटेज देने की है। मैंने आपको ये पूरी लिस्ट दे दी। जैसे वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों 7% जीडीपी फोरकास्ट का अनुमान लगाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7% का लगाया, एडीपी ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उसने 6.5% का अनुमान लगाया। ओईसीडी जो पैसे वाले रिच कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हेडक्वार्टर पेरिस में, उसने 6.8% का लगाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंने आपको बता दिया 6.6% का लगाया। इकोनॉमिक सर्वे का 6.5 से 7% के रेंज दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कभी कभी अपना रिपोर्ट जारी कर देता है, तो उसमें 6.3% का अनुमान लगाया। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, आप सबको पता है बिग 3, दुनिया में बिग 3 कंसल्टेंसी फर्म है फाइनेंस के क्षेत्र में, इसमें बहुत बड़ा नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का, मूडीज होती है। तो इस स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 6.8% का अनुमान लगाया। जो एनएसओ का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, ये मैंने बता दिया 6.4% का लगाया। तो दोस्तों ये सारे फिगर आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फिगर टिप्स पे याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत में 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना अनुमान लगाया, तो आप सबका आंसर क्या होगा? 7% होगा। वर्ल्ड बैंक का होगा। इसके बाद मैंने एक और डेटा आपको यहाँ पर दिया, लास्ट 3 साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही थी। तो 23-24 का मैंने बताया था आपको कितना, 8.2%। उसके पहले 22-23 में 7.2% रही थी। उससे पहले 21-22 में 9.1% रही थी। तो ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं, केवल 23-24 का आप याद रख सकते हैं कि 8.2% थी। बाकी इस साल फर्स्ट एडवांस में कितना, 6.4% थी। आगे देखते हैं फाइनल डेटा, सेकंड एडवांस एस्टिमेट आएगा, उसके बाद फाइनल डेटा भी आएगा कितनी % रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।